जरा जरा इनकी घोषणा तो सुनो, जरा इनकी घोषणा तो सुनो। आप सभी को यह बात बार बार बताई जा रही है कि भगवान का अवतार हो चुका है। इसलिए कहीं भी, किसी भी परिस्थिति में भगवान का यह परम गूढ़ ज्ञान अगर मिल रहा हो तो आप सभी भगवत प्रेमी, आप सभी जिज्ञासुगण जहां कहीं भी हो, जिस किसी भी परिस्थिति में हो, सर्वप्रथम अपने सारे कार्यों का त्याग करके इस परम पुनीत ज्ञान को, इस परम सौभाग्यशाली क्षण का लाभ उठा लें। इस परम पुनीत ज्ञान का रसपान कर लें, क्योंकि ऐसी परम पुनीत बेला अधिक समय तक नहीं रहती। किसी को भी ऐसे परम गोपनीय रहस्य से चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार जो ऐसा परम पवित्र क्षण हाथ से निकल गया तो पछतावे के सिवा कुछ हाथ नहीं लगेगा। और अगर आप सभी को ऐसा लगता है कि ऐसा परम गोपनीय ज्ञान, ऐसा परम पुनीत रहस्य संसार में कहीं नहीं दिया जा रहा, तो आप सभी को बताना यह अति आवश्यक होगा कि वह परम गोपनीय रहस्य, वह परम पुनीत ज्ञान मैं दे सकता हूं। मैं आप सभी को वह भगवत ज्ञान दे सकता हूं। अर्थात वह परम गोपनीय रहस्य, अर्थात वह देव दुर्लभ तत्व ज्ञान आप इस सदानंद नामक शरीर के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। आहा, कितनी परम पुनीत बेला है ये, कितनी परम सौभाग्यशाली घड़ी है ये, कितनी अलौकिक घोषणा है। हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रभु श्री राम ने त्रेता में किया था, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर में किया था। हे परम प्रभु, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। हे परम प्रभु, आपके चरणों में बारंबार नमन है। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि नमन है। सद्भावी मानव बंधुओं, साधु वेशधारी श्री देवेंद्र लाल जी के बार बार, अनेकों बार विशेष आग्रह एवं निवेदन करने पर महाराज जी, यदि हमें भी दीक्षा दिया जाता तो बड़ा अच्छा होता, तो बड़ी आपकी कृपा होती। सदानंद ने उनसे निवेदन पूर्वक कहा, मेरे बंधु, मुझे अर्थात सदानंद को यह कदापि अच्छा नहीं लगेगा कि किसी गुरु के शिष्य को भड़काया जाए, तोड़ा जाए, भ्रमित कर उसे अपना शिष्य बनाया जाए। हां, यदि किसी को भी सदानंद से अगर दीक्षा अथवा भगवत ज्ञान या भगवान की जानकारी, दर्शन, बातचीत करते कराते हुए पहचान लो गुरु ज्ञान लेने की विशेष इच्छा या उत्कट जिज्ञासा हो, तो उसे अपने तत्कालीन गुरु से सशर्त आज्ञा लेना अति आवश्यक है। अर्थात वह गुरु अपने शिष्य को या तो भगवत ज्ञान अर्थात भगवान की जानकारी, दर्शन, बातचीत करते कराते हुए पहचान कराए,
या उस शिष्य को इस सदानंद नामक ऐसे भगवत ज्ञान लेने की आज्ञा प्रदान करे। और इसके साथ ही यदि ये सदानंद धोखेबाज, आडंबरी, पाखंडी एवं धूर्तबाज हो तो अपने शिष्य के रक्षार्थ एवं कल्याणार्थ आकर इसकी धोखेबाजी अर्थात आडंबरपन, पाखंडपन एवं धूर्तता का पर्दाफाश करे। किंतु अगर इस सदानंद नामक शरीर के माध्यम से दी जाने वाली वह परम गोपनीय जानकारी पूर्णतया सदग्रंथों से सत्य प्रमाणित हो तो अपने शिष्य को सदानंद का शिष्य बनने की आज्ञा भी प्रदान करे। हो सकता है कि आप लोगों के गुरुदेव बहुत ही ऊंचे तबके के हों, जिन्हें सदानंद के पास आने में ऐसा लगता हो कि उनकी मान मर्यादा धूमिल हो जाएगी, छोटी पड़ जाएगी। इसलिए आप अपने गुरुजनों से यह आज्ञा भी अवश्य लें कि अगर वो चाहे तो यह सदानंद उनके बुलावे पर, उनके द्वारा निर्धारित स्थान पर भी जाने के लिए तैयार है। क्योंकि सदानंद के अनुसार सदानंद एक सामान्य सत्संगी एवं भगवत ज्ञानी है। उसे किसी के कल्याण हेतु कहीं भी जाने अथवा कुछ भी करने में जरा भी संकोच नहीं है। यहां तक कि भगवत प्रेमी, भगवत सेवक एवं भगवत भक्त जो अनन्य भाव से भगवान पर आश्रित हो, उसके कल्याणार्थ ये सदानंद सृष्टि के निम्नतम से भी निम्नतम कार्य करने को तैयार है। अर्थात गलत से भी गलत स्थान पर जाने को तैयार है, किसी से भी मिलने को तैयार है। परंतु दो शर्तें अनिवार्य है। पहला कि वह अनन्य भगवत प्रेमी, अनन्य भगवत सेवक, अनन्य भगवत भक्त हो, और दूसरा कि वह अपने कल्याणार्थ भगवत अर्पण सर्वतोभावेन हो चुका हो। और अगर इस शर्त पर आप लोगों के गुरुदेव तैयार ना हो, तब ये सदानंद निस्संदेह दीक्षा अथवा भगवत ज्ञान, सदानंद भगवान की जानकारी, दर्शन एवं बातचीत करते कराते हुए भगवान की पहचान करा सकता है। इसमें संदेह की रत्ती भर भी गुंजाइश नहीं है। परंतु भगवत ज्ञान हेतु निष्कपटता पूर्वक परम श्रद्धा एवं उत्कट जिज्ञासा के साथ ही भगवान के प्रति सर्वतोभावेन पूर्णतः समर्पण अनिवार्य है।